दोस्तों, एक लड़का कलेक्टर बनने के बाद अपने सरकारी गाड़ी से जब अपने घर पर जाता है तो उसके घर पर उसको कोई भी नहीं मिलता है। जब वो लड़का अपने घर से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता है और अपने पड़ोसी से पूछता है कि हमारे घर के सभी लोग कहाँ चले गए हैं, घर पे ताला लगा हुआ है, तब दोस्तों उसके पड़ोसी कहते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहीं पर तुम्हारी बहनें मजदूरी करती हैं, वहां पर चले जाओ। दोस्तों, जब कलेक्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी से उस बिल्डिंग के पास जाते हैं, वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो तीनों बहनें हैं वो मजदूरी कर रही हैं और कोई ईंट उठाकर दे रही है तो कोई तगाड़ी में बालू उठाकर दे रही है और जो उनकी हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। दोस्तों, जो वहां पर ठेकेदार था जो काम करवा रहा था वो कलेक्टर साहब की बहनों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था और उनको गालियां भी दे रहा था। दोस्तों, कलेक्टर साहब जब अपनी बहनों को इस हालत में देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब कलेक्टर साहब की जो बहनें हैं वो उनको देखती हैं तो वो सोचती हैं कि ये साहब कोई होंगे, यहां पर आए होंगे बेटी का जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन दोस्तों, जब बड़ी वाली बहन अपने भाई को देखती है तो वो पहचान जाती है और दौड़ते हुए कलेक्टर साहब के पास जाती है और उनको गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, उस दिन कलेक्टर साहब के आंखों में भी आंसू आ गए थे और वो भी अपने तीनों बहनों को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। आखिरकार दोस्तों, कहानी क्या थी और किस्सा क्या था और किस वजह से कलेक्टर साहब की जो बहनें थी वो मजबूरी में मजदूरी कर रही थी, आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं हमेशा आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, आज की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। इस कहानी से आपको सीखने को मिलेगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपके पास आपका हौसला बुलंद है तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गरीब परिवार की जो बिहार से चलकर रोजगार की तलाश में अहमदाबाद आकर रहने लगता है। दोस्तों, अहमदाबाद में आकर वो लोग अपनी एक झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं और पूरा परिवार उसी झोपड़ी में रहने लगता है। दोस्तों, परिवार के अंदर एक माता पिता थे और उनके 4 बच्चे थे, जिनमें से 3 लड़कियां होती हैं और एक लड़का होता है। यानी कि दोस्तों, इस परिवार में कुल 6 लोग होते हैं और 6 लोग उसी छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। दोस्तों, लड़के के जो पापा हैं वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और जो लड़का था उसका नाम दोस्तों रोहित कुमार था। दोस्तों, रोहित अभी बहुत छोटा था जब ये लोग बिहार छोड़कर वहां पर आए थे तो, और उसका जो एडमिशन है वो सरकारी स्कूल में करा दिया जाता है। दोस्तों, रोहित जो है वो पढ़ने के लिए जाने लगता है और रोहित की जो तीनों बहनें थी वो लोग घर पर रहकर घर का सारा काम करती थी और अपनी मां के साथ मजदूरी करने के लिए जाती थी। दोस्तों, एक दिन जो रोहित की बहनें हैं वो लोग रोहित से पूछती हैं खेलते समय कि भाई एक बात बताओ, तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो, तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो। दोस्तों, जो रोहित था वो किसी के मुंह से सुन लिया था कि पढ़ लिख कर अगर कुछ बड़ा आदमी बनना है तो कलेक्टर बनना पड़ेगा, जिस वजह से जो रोहित है वो तुरंत फटाक से अपनी बहनों से कह देता है कि मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनूंगा और खूब ज्यादा पैसा कमाऊंगा, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने जीवन में कलेक्टर जरूर बनूंगा। दोस्तों, जो तीनों बहनें थी वो अपने भाई को बहुत प्यार करती थी और तीनों बहनें अपने भाई से कहती हैं कि भाई जीवन में चाहे कुछ भी हो जाएगा लेकिन हम लोग तुमको कलेक्टर बनाकर ही छोड़ेंगे। अब दोस्तों, इस तरीके से वक्त गुजरने लगा था और जो रोहित के माता पिता हैं और जो उसकी तीनों बहनें हैं ये सभी लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए चली जाती थी और जो रोहित है वो स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाता था। दोस्तों, इस तरीके से जो रोहित है वो अपनी कक्षा 10 की पढ़ाई पास कर लेता है और अपने पापा से कहता है कि पापा, मेरे स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी है और मैं अब आपके साथ मजदूरी करना चाहता हूं, आपके काम में आपका हाथ बटाना चाहता हूं। तब दोस्तों, जो रोहित की बड़ी बहन थी वो रोहित के सामने आती है और अपने पापा से कहती है कि पापा देखिए, भैया जो है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसको मजदूरी करने के लिए आप मत कहो, इसको और भी ज्यादा आप पढ़ाइए, ये अगर पढ़ लिख लेगा तो बहुत अच्छा आदमी बन जाएगा। मैं तो कह रही हूं कि आप इसको कलेक्टर बना दीजिए, कलेक्टर बन जाएगा तो हम सब की जिंदगी बदल जाएगी और कलेक्टर एक बहुत बड़ी पोस्ट भी होती है। दोस्तों, जब रोहित के पापा जो थे वो तो मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान थे और उनको पता नहीं था कि कलेक्टर होता क्या है, लेकिन जब उनकी बड़ी बेटी कहती है कि पापा भैया को कलेक्टर बना दो, तब दोस्तों रोहित के पापा रोहित से कहते हैं कि बेटा मुझे तो नहीं पता है कि ये सब क्या होता है, लेकिन अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम पढ़ो, हम लोग तुमको पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि तुम पढ़ लिख कर कुछ लायक बन जाओ। अगर तुम कुछ लायक बन जाओगे तो हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और आने वाली जो पीढ़ी है उसकी जिंदगी भी बदल जाएगी। दोस्तों, रोहित जब अपने पापा की इस बात को सुनता है तो कहता है कि पापा, मैं कलेक्टर की पढ़ाई तो कर लूंगा लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा और हमारे पास इतना पैसा है नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं आपके साथ
मजदूरी करने चलूंगा और आपका हाथ बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जो रोहित के पापा हैं वो उससे कहते हैं कि बेटा देखो, तुमको पैसे रुपए का टेंशन नहीं लेना है, हम लोग कैसे भी पैसे का इंतजाम करके तुमको पढ़ाएंगे और तुमको पैसा देंगे, तुम बस पढ़ाई में अपना मन लगाओ, इधर उधर की बातें ना सोचो। दोस्तों जब रोहित के पापा और रोहित की जो बहनें हैं वो लोग बहुत ज्यादा फोर्स करने लगती हैं, तब रोहित कहता है कि ठीक है पापा, मैं कलेक्टर की तैयारी करूंगा और एक ना एक दिन आपके सपनों को पूरा जरूर करूंगा। दोस्तों एक बात मैं आप लोग को बता दूं, ये बात आप अपने दिमाग में याद रखिएगा कि जो रोहित है और जो रोहित के घर वाले हैं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी वो लोग अपने बेटे को कलेक्टर बनना चाहते थे और वो लोग एक झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन उनका जज्बा देखिए कि कितना बड़ा था। दोस्तों उस दिन के बाद से जो रोहित है वो अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाता है और 3 साल तक ग्रेजुएशन करता है, लेकिन ग्रेजुएशन करने के साथ साथ वो आईएएस और पीसीएस की तैयारी भी करता था। लेकिन जब ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो जाता है तब दोस्तों रोहित अपने माता पिता से कहता है कि मुझे अब आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा और वहां पर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि मुझे वहां पर कोचिंग का फीस भी देना पड़ेगा, उसके बाद रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, पीने का खर्चा, बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। तब दोस्तों रोहित के पापा कहते हैं कि बेटा जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं तुमको पढ़ाऊंगा और तुमको किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा, बस तुम मन लाकर पढ़ाई करो और हमारे सपने को सच साबित करके दिखाओ। दोस्तों इस तरीके से जो रोहित है वो अपना घर छोड़ देता है और दिल्ली के मुखर्जी नगर में चला जाता है और वहां पर रहकर कलेक्टर की तैयारी करने लगता है। अब दोस्तों रोहित के माता पिता डबल मेहनत करना शुरू कर देते हैं और रोहित की जो तीनों बहनें थी वो लोग भी मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देती हैं। दोस्तों रोहित के माता पिता और जो रोहित की तीनों बहनें थी ये पांचों लोग अब जाकर मेहनत मजदूरी करने लगती हैं, क्योंकि वो लोग सोचती है कि अगर सभी लोग मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे तो भैया के पढ़ाई का खर्च कैसे निकल पाएगा। यही सब सोचकर पूरा परिवार मजदूरी करने के लिए चला जाता था। और दोस्तों इधर जो रोहित था वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है और कभी कभी ऐसा होता था कि वो अपने माता पिता से फोन करके और अपनी बहनों से बात भी किया करता था। दोस्तों जब भी रोहित को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो उसके घर वाले टाइम से एक दिन भी इधर उधर नहीं करते थे और समय से पैसा भेज दिया करते थे। दोस्तों जो तीनों बहनें थी वो अपने भाई को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और किसी भी कीमत पर उसको कलेक्टर बनाना वो लोग चाहती थी। और ये सपना सिर्फ रोहित का नहीं था बल्कि ये सपना उसके परिवार का था और उसकी बहनों का था। दोस्तों रोहित कलेक्टर बन जाए ये सभी लोग चाहते थे। दोस्तों रोहित खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है और आईएएस का प्री एग्जाम देता है। दोस्तों जो रोहित है वो प्री एग्जाम पास कर लेता है, लेकिन अभी भी उसके सामने एक चुनौती थी और वो चुनौती ये थी कि उसको एक और एग्जाम देना था जिसको मेंस एग्जाम बोलते हैं। उसके बाद वो दोस्तों कलेक्टर बन जाता। दोस्तों रोहित अपने माता पिता को फोन करता है और खुशखबरी देता है कि वो एग्जाम जो प्री एग्जाम है वो पास कर गया है, जिस वजह से रोहित के माता पिता उसको बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी जो तीनों बहनें हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। उसके बाद रोहित अपने पापा से कहता है कि पापा जी मुझे 2 एग्जाम और देना है, पहले मैं मेंस का एग्जाम दूंगा, उसके बाद मेरा इंटरव्यू होगा, अगर मैं ये दोनों एग्जाम पास कर लूंगा तो मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। तब दोस्तों रोहित के पापा कहते हैं कि बेटा भगवान हमारे और तुम्हारे साथ हैं, तुम जरूर कलेक्टर बनोगे, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और हम लोग का टेंशन छोड़ दो, तुमको जितने भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तुम हमें बताना, मैं तुम्हें दे दूंगा। अब दोस्तों इस तरीके से जो रोहित है वो फिर से अपने मेंस का एग्जाम जो है उसका तैयारी करने लगता है और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी एक दिन ऐसा घटना घटित हो जाता है जिस वजह से जो रोहित की बहनें हैं वो एकदम से टूट सी जाती हैं। दोस्तों होता यह है कि जो रोहित के माता पिता थे जब उनको पता चलता है कि उनके बेटे का प्री एग्जाम निकल गया है तो दोस्तों रोहित के माता पिता भगवान से मन्नत मांगे थे और प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही एक गाड़ी वाला उनको टक्कर मार देता है और दोस्तों एक्सीडेंट की वजह से रोहित के माता पिता की मौत हो जाती है। दोस्तों जब ये बात रोहित के तीनों बहनों को पता चलती है कि उनके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वो लोग की मौत हो गई है तो दोस्तों वो तीनों लोग एकदम से टूट सी जाती हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी आगे की जिंदगी कैसे गुजर पाएगी और भैया की पढ़ाई कैसे पूरी हो पाएगी। तभी दोस्तों जो छोटी बहन है वो अपने बड़ी बहन से कहती है कि दीदी एक काम करो, तुम भैया को फोन करके बता दो कि पापा मम्मी की एक्सीडेंट हो गई है और वो लोग मर चुके हैं। तभी दोस्तों जो बड़ी बहन है वो कहती कि नहीं, ये बात तुम लोग भैया से कभी भी मत बताना, क्योंकि अगर उनको पता चल जाएगा कि मम्मी पापा की मृत्यु हो गई है तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, वो एग्जाम में फेल हो जाएंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और पापा का सपना भी अधूरा रह जाएगा, इसलिए तुम लोग भैया को कुछ भी मत बताना। दोस्तों इस तरीके से जो तीनों बहनें हैं वो मिलकर अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करती हैं और अपने भाई से ये बात नहीं बताती हैं कि माता पिता की मौत हो गई है। उधर दोस्तों जो रोहित था वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है और अपने मेंस के एग्जाम का तैयारी कर रहा था। इधर रोहित की जो तीनों बहनें हैं वो खूब मन लगाकर मेहनत मजदूरी करती हैं और खूब पैसा कमाती हैं, क्योंकि दोस्तों जो रोहित की पढ़ाई थी उसमें बहुत ज्यादा पैसा
लग जाता था। और पहले क्या था कि रोहित के माता पिता और तीनों बहनें मिलकर, यानी कि 5 लोग मिलकर मेहनत मजदूरी करते थे, तब जाकर कुछ पैसा इकट्ठा होता था, तो वो पैसा रोहित को भेजा जाता था पढ़ाई लिखाई करने के लिए। लेकिन अब रोहित के माता पिता गुजर चुके थे, तो केवल तीन बहनें हैं यही बची रह गई थी, जिस वजह से तीनों बहनें दिन रात मेहनत करके मजदूरी करती हैं, और जो पैसा उनको मिलता था उस पैसे में से कुछ पैसा रोहित को भेज दिया करती थी पढ़ने के लिए, और कुछ पैसे से अपना खर्च निकालती थी। अब दोस्तों इस तरीके से तीनों लोगों की जिंदगी गुजरने लगी थी। लेकिन रोहित को अभी भी नहीं पता था कि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों रोहित कभी कभी फोन करके बात करता था और अपनी बहनों से कहता भी था कि पापा से बात करवाओ, मम्मी से बात कराओ, मुझे उनसे बात करने का बहुत मन कर रहा है। तब दोस्तों वो बहनें कहती थी कि पापा किसी काम से बाहर गए हुए हैं, मम्मी घर पर नहीं है। इस तरीके से वो बातों को टाल देती थी और फोन रख देती थी। दोस्तों कुछ समय बाद रोहित अपने मेंस का एग्जाम देता है और मेंस का एग्जाम भी पास कर लेता है। दोस्तों एग्जाम पास करने के बाद रोहित अपनी बहनों से फोन करके कहता है कि बहन देखो, तुम लोग का सपना पूरा हो गया है और मम्मी पापा का भी सपना पूरा हो गया है। आज मैं एक कलेक्टर बन गया हूं, मैं दोनों एग्जाम पास कर लिया हूं, बस एक इंटरव्यू देना बाकी रह गया है, और इंटरव्यू तो मैं किसी भी कीमत पर निकाल लूंगा। दोस्तों जब रोहित ये बात अपनी बहनों से बताता है तो रोहित ये भी कहता है कि बहन पापा से बात करवाओ, मैं उनसे बात करके खुशखबरी देना चाहता हूं। दोस्तों जब रोहित की बहनें ये बात सुनती हैं कि भैया पापा और मम्मी से बात करना चाहते हैं और उनको खुशखबरी देना चाहते हैं, तो दोस्तों रोहित की जो तीनों बहनें थी वो फोन पर ही रोहित के साथ फूट फूट कर रोने लगती हैं। जब रोने की आवाज रोहित सुनता है तो पूछने लगता है कि बताओ क्या हुआ, तुम लोग क्यों रो रही हो। तब दोस्तों रोहित की जो बड़ी बहन थी वो रोहित से कहती है कि भैया मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो लोग मर चुके हैं और उनको मरे हुए पूरे 6 महीने गुजर चुके हैं। दोस्तों जब रोहित ये बात सुनता है कि माता पिता को मरे हुए 6 महीने गुजर चुके हैं और उसको ये बात पता भी नहीं चला है, तो दोस्तों उस दिन रोहित जो है वो फोन पर ही अपने बहनों के साथ फूट फूट कर रोने लगता है। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों रोहित की बहनें उससे बताती हैं और कहती हैं कि भैया मैं आपको बताना चाहती थी कि मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम लोग यही सोच रहे थे कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, अगर आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो फिर हम लोग का क्या होगा, यही सब सोचकर मैंने आपको नहीं बताया। दोस्तों उस दिन जो रोहित है वो अपने माता पिता को सोचकर बहुत ज्यादा रोता है। रोहित सोचता है कि मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए माता पिता कितना मेहनत किए, कितना कुछ किए, मेहनत मजदूरी किए हैं, और आज जब मैं कामयाब हो गया हूं तो मेरी कामयाबी देखने के लिए वो लोग जीवित ही नहीं है। दोस्तों इस तरीके की बातें वो सोचकर रोहित बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। लेकिन कुछ देर बाद रोहित अपनी बहनों को चुप करवाता है और फिर अपनी बहनों से कहता है कि बहन मुझे अभी इंटरव्यू देना बाकी है, कुछ दिन बाद मैं इंटरव्यू दे दूंगा, उसके बाद मैं घर पर आऊंगा। तब दोस्तों रोहित की बहनें रोहित से कहती हैं कि भैया मुझे भी आपका इंतजार है, आप जल्दी से घर पर आ जाइए, उसके बाद हम सभी लोग एक साथ रहेंगे। दोस्तों उस दिन के बाद से रोहित 5 दिनों बाद इंटरव्यू देने के लिए बाजार में जाता है और अपने लिए टाई बेल्ट जूता मोजा सब कुछ कपड़ा खरीदता है। और खरीदने के बाद जब इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो दोस्तों इंटरव्यू में उससे बहुत कुछ पूछा जाता है, उसके जीवन के बारे में पूछा जाता है, उसके संघर्ष के बारे में पूछा जाता है। तब दोस्तों रोहित अपनी पूरी कहानी सर लोगों से बताता है जो लोग उसका इंटरव्यू ले रहे थे, और उसकी कहानी जब अपनी पूरी कहानी सर लोग को बताता है तो दोस्तों सर लोग के सामने अपनी कहानी बताते बताते वो फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे रोहित का, वो लोग जब रोहित के जीवन के बारे में और उसके संघर्ष के बारे में सुनते हैं तो दोस्तों उनको भी रोहित के ऊपर बहुत ज्यादा दया आ जाती है और उनके आंखों में भी आंसू जाते हैं। दोस्तों उस दिन रोहित इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू भी पास कर जाता है। तब फोन करके अपनी बहनों से बताता है कि बहन मैंने इंटरव्यू भी पास कर लिया है, शायद अब मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। दोस्तों इस तरीके से अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और कुछ दिनों बाद रोहित का रिजल्ट भी आ जाता है। जब रिजल्ट उसका आता है तब जाकर रोहित को पता चलता है कि उसका जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छे नंबर से वो पास किया है और उसका सिलेक्शन हो गया है और वो एक आईएएस अफसर बन गया है। दोस्तों जब रोहित अपनी बहनों से ये बात बताता है कि मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं एक आईएएस अफसर बन गया हूं, तो दोस्तों उसकी जो बहनें थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। दोस्तों तीनों बहनें बारी बारी करके अपने भाई से फोन से बातचीत करती हैं और जो सबसे बड़ी वाली बहन है वो रोहित से कहती है कि भैया हम लोग का सपना पूरा हो गया है, हम लोग के जीवन में जितना भी हम लोग मेहनत किए हैं सारा वो मेहनत का फल अब मिल चुका है और अब आप घर पर आ जाइए, हम सभी लोग एक साथ रहेंगे। तभी दोस्तों रोहित कहता है कि बहन मैं अभी घर पर नहीं आ सकता हूं, मुझे अभी अपना ट्रेनिंग पूरा करना है, जब ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं घर पर आऊंगा। दोस्तों इस तरीके से दिन गुजरने लगता है और जो रोहित है और जो रोहित की बहनें हैं वो मेहनत मजदूरी करने लगती हैं और रोहित अपना ट्रेनिंग उधर पूरा करने लगता है। लेकिन दोस्तों जब 1 साल बाद रोहित का जो ट्रेनिंग है वो जब पूरा हो जाता है तब रोहित की जो पोस्टिंग है वो एक जगह पर हो जाती
जाती है। और दोस्तों रोहित जब पहले दिन अपना ड्यूटी करने के लिए जाता है अपने सरकारी गाड़ी से, तो अपना ड्यूटी करता है और जब उसकी ड्यूटी खत्म होती है दोस्तों उसी सरकारी गाड़ी से वो अपने रोहित जो है वो अपने गांव पर चला जाता है। रोहित जब अपने गांव पर आता है तो उसके घर पर कोई दिखाई नहीं देता है, घर पर ताला लगा हुआ होता है। रोहित सोचता है कि उसकी बहन कहां चली गई है। जब रोहित अपने पड़ोसियों से पूछता है कि हमारे घर पर ताला लगा हुआ है, हमारी बहन लोग कहां हैं, तभी उसके दोस्तों पड़ोसी कहते हैं कि जो तुम्हारी बहन है वो वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पर चले जाओ, वहां पर मजदूरी करती हैं। उसके बाद दोस्तों जो रोहित है वो अपने घर से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वहां पर जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहीं पर रोहित अपनी सरकारी गाड़ी से उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। जब रोहित वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी जो बहनें हैं वहां पर मजदूरी कर रही हैं और जो ठेकेदार है उनको भला बुरा कह रहा है और उनसे बहुत ज्यादा काम करवा रहा है। दोस्तों रोहित वहां पर खड़ा होकर चुपचाप सब कुछ देख रहा था। तभी उसकी रोहित की जो छोटी बहन है उसकी नजर रोहित के ऊपर पड़ जाती है। दोस्तों जब वो रोहित को देखती है तो उसको पहचान नहीं पाती है। वो सोचती है कि कोई साहब यहां पर आए होंगे बिल्डिंग का जांच पड़ताल करने के लिए, मुआयना करने के लिए। और दोस्तों जो रोहित की छोटी बहन है वो रोहित को इग्नोर कर देती है और फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। वो रोहित को पहचान ही नहीं पाती है। तभी दोस्तों कुछ देर बाद रोहित की जो दूसरी बहन थी, जो बड़ी वाली, वो रोहित को देखती है। जब उसकी नजर रोहित पर पड़ती है तो दोस्तों वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है और दौड़ते हुए अपने भाई के पास जाती है और भाई को गले से लगाकर रोने लगती है। तभी दोस्तों जो दोनों बहनें थी वहां पर काम कर रही थी, वो जब देखती हैं तो उनको पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं है बल्कि वो उन्हीं का भाई है। तब जाकर दोनों बहनें दौड़ते हुए जाती हैं और अपने भाई को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। दोस्तों उस दिन के बाद से रोहित जो है वो अपनी बहनों को वहां से लेकर अपने घर पर जो झोपड़ी था वहां पर जाता है। तो झोपड़ी के आसपास, गांव के आसपास जितने भी लोग थे वो सभी लोग रोहित का मान सम्मान करते हैं, फूल माला उसको पहनाते हैं। और दोस्तों उस दिन के बाद से रोहित अपने तीनों बहनों को लेकर चला जाता है जहां पर उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। दोस्तों जो रोहित था वो एक कलेक्टर बन चुका था और उसको एक सरकारी क्वार्टर मिला था। दोस्तों जो लोग कलेक्टर बन जाते हैं उनको एक बहुत बड़ा सरकारी बंगला मिलता है। उसी क्वार्टर में, उसी बंगले में रोहित अपने तीनों बहनों के साथ रहने लगता है। जब 1 साल का वक्त गुजर जाता है तब रोहित अपनी बड़ी बहन का शादी करवा देता है और उसके 1 साल बाद रोहित अपनी दूसरी बहन की भी शादी करवा देता है। लेकिन दोस्तों रोहित जब अपनी तीसरी बहन की शादी करवाने के बारे में सोचने लगता है तभी दोस्तों जो रोहित की छोटी बहन है वो कहती है कि भैया मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, पहले आप अपनी शादी कर लीजिए उसके बाद मैं शादी करूंगी। तब दोस्तों जो रोहित है वो कहता है कि बहन देखो क्या पता कि जब मेरी शादी होगी तो मेरी पत्नी कैसी होगी, पता नहीं वो तुमको पढ़ाने देगी या नहीं देगी, या फिर तुम्हारी शादी करवाने देगी या नहीं करवाने देगी, तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च करने देगी या नहीं करने देगी। क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हैं। दोस्तों रोहित जो था वो तो कलेक्टर बन चुका था और उसको पास जो तजुर्बा है ना वो बहुत ज्यादा था, जिस वजह से वो जानता था कि जो उसकी पत्नी आएगी वो अपने बहन को पढ़ाने नहीं देगी और उसकी शादी भी नहीं करवाने देगी। दोस्तों यही सब सोचकर रोहित अपनी छोटी बहन की भी शादी करवा देता है। उसके बाद अपनी ड्यूटी करने लगता है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। लेकिन दोस्तों जब तीनों बहनों की शादी हो जाती है तो 2 साल बाद तीनों बहनें मिलकर अपने भाई के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढती हैं और दोस्तों उसी लड़की से रोहित की शादी करवा दी जाती है। दोस्तों वो लड़की जिससे शादी होती है रोहित की, वो लड़की बहुत सीधी सादी थी और बहुत संस्कारी लड़की थी और वो लड़की रोहित की बहुत ज्यादा इज्जत करती थी। दोस्तों आज भी दोनों लोग एक साथ रहते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।